और क्या किया कि उसे जंगल में छोड़ दिया। नाभादास जी को जंगल में छोड़ दिया। बोले कौन इसका खर्चा उठाएगा, और खाने के खुद के लाले पड़ रहे हैं, और इस अंधे को हम कहां तक ढोएंगे। तो उसे जंगल में ही छोड़ दिया। और उसी जंगल से श्री अग्रदास जी महाराज जा रहे थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन संत हैं। श्री अग्रदास जी महाराज जब उस जंगल से जा रहे थे तो वो बच्चा रो रहा था। नाभादास जी रो रहे। जब रो रहे बच्चे को देख करके श्री अग्रदास जी ने कहा कि बेटा कहां से आए हो और कहां जाना है। नाभादास जी ने कहा कि बस यही जानना है मुझे कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। बस यही मैं जानना चाहता हूं। अग्रदास जी समझ गए कि नहीं, ये पक्का संत है, ये पक्का कोई सेवक बनेगा। और तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेके ही और उस मंत्र पढ़ा, गुरु का मंत्र पढ़ा और वो नाभादास जी के आंखों में छोड़ दिया। और जैसे ही आंखों में छोड़ा उनमें देखने की शक्ति आ गई, देखने लगे। और अपना जीवन संकल्प लिया कि मैं अपना जीवन पूरा गुरुदेव के चरणों में ही दे दूंगा, और गुरुदेव के लिए ही ये जीवन है मेरा। और गुरुदेव के लिए वो उनके ऋणिया होकर के उन्हीं की सेवा अर्चना वंदन करने लगे। श्री नाभादास जी महाराज इतने सेवा करते रहे, इतने सेवा करते रहे। उनके जो गुरु थे अग्रदास जी महाराज, वो मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा मतलब मन में ही ठाकुर को स्नान करा रहे हैं, मन में ही ठाकुर को वस्त्र पहना रहे हैं, मन में ही ठाकुर को नैवेद्य पवा रहे हैं, मन में ही सब कुछ सेवा। और महाराज जैसे ही नाभादास जी महाराज अपनी सेवा ले लिए, जैसे बिहारी जी में पर्दा चलता है, तो पहले के जमाने में पर्दे तो होते नहीं थे, पंखा होता नहीं था, कूलर होता नहीं था, तो पर्दा सेवा करते थे, पर्दा सेवा करते। और गुरु जी पूजन करते उसी क्षण उनका कोई शिष्य जो बहुत सारे रत्नों को लेकर के बाहर से आ रहा था, और उसी क्षण उन्होंने एक सुंदर पुष्पों की माला ली, और सुंदर पुष्पों की माला लेकर के श्री भगवान को पहनाने वाले ही थे कि आर्त भाव में उसी क्षण उनका शिष्य बोला कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जो पुष्पों की माला वो गूंथ रखे थे वो वहीं पर रुक गए। बाहर श्री नाभादास जी महाराज थे, उनको ये मन की बात पता चल गई कि मेरे गुरुदेव इस समय क्या सोच रहे हैं। सितार बजाओ, सितार सितार। मन में क्या सोच रहे हैं ये वो जानते हैं। और उस समय उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव आप निश्चिंत हो करके ठाकुर को आप माला पहनाइए। जो उन्होंने कहा कि जो भी मैंने सुखित पुण्य किए हैं वो मेरे गुरु भाई को चला जाए। और वो तूफान रुक गया राजन, और वो पुनः अपने काम को। तो कहते राजन भक्त में इतनी शक्ति है, सेवा में इतनी शक्ति है कि वो जिस व्यक्ति की सेवा करता उसके मन की बात जान जाता है। कहते राजन जन्मत्यास वैराग्यम ज्ञानम चाहिए। भक्ति और ज्ञान, भक्ति में सब कुछ समर्पण ही होता है। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा अपने माँ को समर्पण कर देता है और बिल्ली ही उसको अपने दांतों में दबा करके 5 घर 6 घर घुमा देती है, वो भक्ति है। और ज्ञान इस प्रकार है, बोले बंदर की बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, माँ कभी बंदर के बच्चे को नहीं पकड़ती है। और ज्ञान में यही है कि अगर चूके तो फिर नीचे ही गिरोगे। जिसे इस डाली से दूसरी डाली पे उसको छलांग लगाना होता है, तो वो महाराज
उसका जो बच्चा बंदरिया का बच्चा होता है वो कस के माँ को पकड़ लेता है और उसी को ही वो पकड़ के रखती है, माँ कभी नहीं पकड़ती है। तो ठाकुर जी में जो सर्वस्व अपना निवेदित कर देता है वो भक्त, और अगर ज्ञानी बन के रहता है तो एक पैर छूटता है तो फिर गोविंदाय नमो नमः कहते राजन, कहते हे प्रभु आप तत्व बताइए, तत्व क्या है? बोले राजन, वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मादि पुराण इति भगवान इति सत्यति। कोई कहता है हमें निर्गुण निराकार की हमें उपासना करनी है, तो कहते भैया तुम निर्गुण निराकार की कर। कोई कहता है कि हमें सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करनी है, तो सगुण साकार में हमारे ठाकुर जी भी है, राम जी भी है, शंकर बाबा भी है, तो तुम उसकी उपासना कर। परंतु बस पता है सब एक ही है। वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मात्मे परमात्मेति भगवानिति सप्यते। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शंकर है, वही निराकार, वही सब कुछ है राजन। 24 अवतारों की वर्णन बताया कि 24 अवतार भगवान के हैं और 24 अवतारों में एते चांस रामस्तु कृष्ण स्वयं। भगवान राम और कृष्ण का परिपूर्ण अवतार है। और भगवान के जो 24 अवतारों को बताया तो भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार राजन। भगवान का द्वितीय अवतार हुआ वाराह अवतार, तृतीय संत नारद और चौथा नारायण, पांचवा भगवान कपिल और छठा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभदेव जी, नौवें पृथु जी, 10वें मत्स्य, 11वें कच्छप, 12वें धन्वंतरी और 13वें मोहिनी और 14वें नरसिंह, 15वें भगवान वामन और 16वें परशुराम और 17वें महर्षि वेदव्यास, 18वें प्रभु श्री राम और 19वें बलराम शेषावतार। और कहते राजन जो 20वां अवतार है भगवान का परम पूर्ण कला अवतार श्री ठाकुर हमारे कृष्ण कन्हैया का 20वां अवतार है। 21वां हरि, 22वां हंस, 23 बुद्ध और 24वां जो कल की अवतार आगे की होगा। राजन ने कहा कि हे प्रभु आपने ये हमें कथा तो सुनाई, परंतु आप मुझे ये बताएं। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जो आप ये कथा सुना रहे हैं इसकी रचना क्या है? ये भागवत की रचना कब हुई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थावाने केते हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान् संहिता। कहते राजन द्वापर के अंत में महर्षि वेदव्यास ने अनेकों शास्त्रों को लिखा। एक पहले एक वेद था, उसको 4 वेद करते, ऋग्यु यजुर साम व अथर्व 4 वेद किया, 17 पुराण किया, परंतु फिर भी उनके मन को असंतोष था, मन असंतोष था और जाकर के एक महर्षि वेदव्यास जी के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखा तो महर्षि वेदव्यास जी ने प्रणाम किया और कहा कि नारद जी आपका आगमन हुआ, आप धन्य हैं। वेदव्यास जी ने जब इस प्रकार प्रणाम किया उन्होंने कहा कि आप पाराशर्य महाभाव भवतः गच्छिदात्मनो परितुष्यत शरीरा आत्मा मानस्य वही। हे पाराशरी महाभाग, आपका मन असंतोष क्यों है?
कहते प्रभु मैं इतने पुराण लिख डाले परंतु मेरा मन असंतोष ही है। बोले आपने जितने पुराण लिखे हैं सबने अपना ज्ञान ही किया है, आपने कोई ठाकुर का ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की कथाओं को अमृत, जिसमें ठाकुर जी की बाल लीलाओं का अन्य चरित्रों का गुणगान किया हो, ऐसा आपने कोई ग्रंथ नहीं। हे पाराशर जी महाराज, हे जयचंदन, आप ठाकुर जी के गुणान वालों ग्रंथों का लिखिए, आपको आत्मसंतोष। नारद जी ने कहा जब इस प्रकार, तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी मैं अगर लिखूंगा तो मुझे संतोष प्राप्त होगा। बोले हाँ मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। क्या? बोले कि मैं अपना जीवन बताता हूँ कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान किन किन पे कब कृपा कर दे कोई पता नहीं है। राजा नारद जी पूर्व चरित्र अपना बताते हैं व्यास जी को कि नारद व्यास जी के अहम पुराधीत भवम भवम मुनि दासस्य कस्यास्य वेदवादिना निरूपितां बालकैव योगिनो शुश्रूषणे प्रादशने वीक्षिताम्। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और क्या बताऊं मैं दासी पुत्र था। एक समय की बात, संतों की मंडली चतुर्मासा करने के लिए मेरे गांव में आई। मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास यही हो चुका था। मेरी माता उन संतों के यहाँ झाड़ू पोछा किया करती थी, भोजन इत्यादि बनाया करती थी, मैं भी वही रहता था। अब 4 महीने जब ब्राह्मण वहां रहे तो मैं भी थोड़ी सी उनकी सेवा करता था। कभी फूल ला देता, कभी पत्ते ला देता, कभी बेलपत्र ला देता, कभी जल ला देता। नारद जी बताते हैं व्यास जी से कि मेरा पूर्व चरित्र मैं आपको बता रहा हूं। मैं उन संतों के यहाँ 4 महीने रहा और 4 महीने जैसे ही रहा मेरा मन इतना रम गया उन संतों में कि मैंने भी सोचा कि मैं अब संत बन जाऊंगा। परंतु मेरी माँ अकेली, मेरा पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका था। अब जैसे ही मैंने सोचा कि अब जब वो संत सब जाने लग गए तो मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मुझे रास आ गया है तेरे सर पे सर झुका के, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका के, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका के, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका के, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे रास आ गया है, रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोलिए रास बिहारी लाल की
जय हो मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। कौन जानता था मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी जय हो तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना हो। तेरी याद ने बना दे मेरी जिंदगी फसाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। ऐ कन्हैया ऐ सावरिया तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया के ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है झुकाना। मुझे रास आ गया है राधे। तेरी सावरी सुरतिया मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सुरतिया मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सुरतिया मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सुरतिया मेरे दिल में बस गई है। और क्या अब आप ही जाओ मोहन, अब आप जाओ मोहन, करके कोई बहाना। अब आप जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल
नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं जब दासी पुत्र था तो मैं संतों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता, और संतों की सेवा करते करते मेरा मन संतों में ही लग गया। अब जैसे 4 महीना हुआ, चतुर्मासा पूर्ण, सब जाने लग गए संत। मैंने कहा कि मैं भी साथ में जाऊंगा। माँ ने रोक लिया और कहा कि बेटा तू अगर चला जाएगा, और बुढ़ापे की तू ही तो एक लाठी है मेरे पास, और तू चला जाएगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बुढ़ापे में कौन जल देने वाला है? महाराज नारद जी को किसी दुराग्रहवश माँ ने नहीं जाने दिया। कहते हैं नारद जी कि जिस दिन से मैं उनकी भक्ति में लीन हुआ और संत वहां से गए और बोले कि नारद अभी बेटा तुम नहीं आ सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करो। और उस मंत्र का जाप मैं करने लगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये कृष्ण गायत्री से बोला था भागवत में। ये मंत्र नारद जी को संतों ने दिया और संतों ने मंत्र देकर के चले गए, और नारद जी उसी का जाप करने लगे, उसी का जाप करते रह गए। एक दिन उनकी माँ पुष्प लेने गई, और पुष्प लेने जैसे गई किसी सर्प ने डस दिया, और माँ का भी गोविंदाय नमः। नारद जी कहते हैं जैसे मैंने सुना कि मेरी माँ का देहांत हो गया तो मुझे तो पहले बहुत हंसी आई, मुझे खुशी हुई। बोले क्यों? बोले इस बात के लिए खुशी हुई कि अब मैं ठाकुर जी का भजन विधान पूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक मैं ठाकुर का भजन कर सकूंगा। एक बार तो खुशी हुई और एक बार भी दुख हुआ। मेरे आंखों से 2 अश्रु निकले, एक गर्म और एक ठंडे। कहते राजन, जो गर्म आंसू होते हैं वो दुख के आंसू होते हैं, और जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। आंसू दोनों प्रकार में निकलते हैं, ज्यादा हंसोगे, ज्यादा खुशी होगी तब भी आंसू आएंगे, और दुख में तो महाराज आएंगे ही आएंगे। कहते मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु कोई बात नहीं, भगवान की शुक्रती मान करके मैं उस भी जीवन को भी निर्वाह किया, और मंत्र जाप मैंने नहीं छोड़ा। एक दिन की बात, मैं मंत्र जाप कर रहा था, और भगवान की कृपा से मैं वही मंत्र जाप करता रहा, और मंत्र जाप करते करते एक दिन स्वयं ठाकुर जी मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए, और उन्होंने कहा कि नारद अब तो तू सिद्ध हो गया है, और मेरा वो जन्म नष्ट हुआ, और दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। उन ठाकुर की कृपा देखिए। शौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन ये ठाकुर की प्रेरणा है, ये ठाकुर की कृपा है, ये बांके बिहारी की कृपा है कि जो दासी पुत्र नारद आज स्वयं श्री ब्रह्मा का पुत्र होकर के दूसरा जन्म लिया। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि जब उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की तो आपके ऊपर क्यों कृपा करेंगे? आप तो व्यास जी ने तुरंत नारद जी की बातों को श्रवण किया, सरस्वती में स्नान किया, और भागवत महापुराण का बृहद ग्रंथ 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंदों का यह बृहद ग्रंथ तैयार करके रख दिया। समस्या ये हुई कि तैयार तो हो गया, परंतु अब इसे दिया किसी ने? भाई कोई अनमोल चीज होती है तो उसे दी जाती है जो उसका सेफ्टी कर सके, उसका रक्षक कर सके। पता चले 2 लाख रुपए दे को इनको भेज दो, रास्ते में कोई 2 थप्पड़ मार के ले जाए, तो दिया उसे जाएगा जो सुरक्षित वहां तक पहुंचा दे। तो वैसे इन्होंने भी सोचा, व्यास जी ने सोचा ये भागवत रूपी ग्रंथ हमने तैयार तो कर दिया, परंतु अब दे किसे किसे? लेने लायक भी तो कोई होना चाहिए। ध्यान आया कि हमारा बेटा था सुखदेव, उसे ये भागवत रूपी ग्रंथ देता, परंतु वो तो पैदा होते ही चला गया, अब उसे कैसे दिया जाए? तो भागवत के 2-4 श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को याद करा दिया और बोला कि बेटा
इस श्लोक को जाकर के जगह जगह तुम गुनगुनाना। और श्री व्यास जी के जो शिष्य थे एक दिन जंगल में गए, और जंगल में गए तो देखा तो श्री सुखदेव जी की समाधि लगी हुई थी। और सुखदेव जी के जैसी समाधि लगी हुई थी वहीं पर एक शिष्य गया और एक शिष्य ने जाकर के वही भागवत का श्लोक उसने गायन किया। जैसे गायन किया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च माला गन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयङ्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं माने मोर पंख, आपीड माने मुकुट, बरहा पीडम नटवर बपु, नटों में जो श्रेष्ठ है वैसे श्री कृष्ण कन्हैया नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम, दो कानों में एक पुष्प की, कान में ठाकुर जी, दो कानों में एक पुष्प, कर्णयो कर्णिकारम, द्वै वचन है कर्णयो कर्णिकारम। तो कहते हैं कि ये गुणवत्ता का विषय है। ठाकुर जी ने एक कान में पुष्पों की माला वो पहन रखी है, परंतु ठाकुर जब वृंदारण्य में प्रवेश होते हैं तो अपने बालों को ऐसे गुजरातल के जैसे ही अलकावलियों को लटकारते हैं, तो ये कान का पुष्प जाकर के इस कान में रख जाता है। और ऐसे ठाकुर की दिव्य मूर्ति हो रही है, पीतांबर वस्त्र धारण करे हुए ऐसे श्री ठाकुर जी वृंदारण्य में प्रवेश हो रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, वैजयंती की माला पहने हुए। सुखदेव जी ने देखा, ध्यान तुरंत सुखदेव जी का टूटा और सोचा, अरे इतना कोई सुंदर इस संसार में भी हो सकता है क्या? इतना सुंदर, इतना सुंदर है कोई इस संसार में क्या पैदा हो गया है? तुरंत समाधि खुली और सुखदेव जी ने सोचा कि अरे इससे मिलना चाहिए। फिर मन में सोचा, अरे सुंदर तो है, पता चले कि कोई सुंदर आदमी हो और कोई बगल में बेचारा ऐसे जाए तो कोई लिफ्ट भी नहीं देता है। बोले दिखने में तो बड़ा सुंदर है, पता चला हम जाए और कहते कि बाबा बैरागी तुम काहे को हमारे पास आए और भगा दे तो हम क्या करेंगे? तुरंत समाधि लगा दी। अरे सुंदर के पीछे नहीं भागना चाहिए। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज, तू है जादूगर सरताज, तुम्हारे चरण की बलिहारी, तू है जादूगर सरताज, तुम्हारे चरण की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, रूप सलोना, आँखियों में जादू टोना, आँखियों में जादू टोना, तुम्हें जादूगर सरकार की हारे चरण की बलिहारी। ओ तो है जादूगर सरकार, तुम्हारे चरण की बलिहारी।
नजरों के मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई रे। सुंदरता के सागर को चांद तेरी परछाई प्यारी। सुंदरता के सागर को चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर को चांद तेरी परछाई। तुम हो खुशियों भरा खजाना, खुशियों भरा खजाना। ये दिल हो जाए तेरा दीवाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुझे देखने जोग के बार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। जोग के बार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। प्यारे राजा वल्लभ लाल तुम्हारे चरण की बलिहारी। वल्लभ लाल तुम्हारे चरण की बलिहारी। अद्भुत दिव्य शिकार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य शिकार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा जो नित्य विराजो मन मंदिर के अंदर प्यारे। श्री राधा जो नित्य विराजो मन मंदिर के अंदर। है ये अभिलाषा मन की, अभिलाषा मन की। ओ बस जाओ मेरे नैनन में, ओ बस जाओ मेरे नैनन में। और क्या कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। हरे राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरण की बलिहारी। हरि बोल। तुम सग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। तुम सग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। ओ मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए। ओ मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए। ओ प्यारे मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरा ही गाए। फिर क्यों सर पाओ जग से, बुझाओ खाकर सबसे। सुन लो जितनी पुकार तुम्हारे चरण की बलिहारी। वल्लभ लाल तुम्हारे चरणों की बलिहारी। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग हाथ अपने ऊपर करें और ठाकुर जी के सामने दो हाथ दिए ना भगवान ने, तो काय के लिए दिए? ऐसे बैठ बैठ करके ताली पीट रहे हो जैसे भंडारे में आए हो। देखो अब
अपन लोग महाराज जी हमारे गर्मी में कितनी मेहनत करके आपको कथा सुना रहे हैं और आप लोग ताली भी नहीं बजा सकते हो। कहते हैं कि जो ताली बजाएगा ना उसके हाथों की रेखाएं गलत भी होंगी तो सही हो जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और नहीं बजाओगे तो सही भी होगी वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का दरबार है भैया। कहते हैं बागों की शोभा माली से और भोजन की शोभा थाली से और कीर्तन की शोभा ताली से भैया ताली से ही होगी, और ससुराल की शोभा ताली से नहीं मैं नहीं बताऊंगा। आइए ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को ले जाए और एक बार दोनों भुजा उठा ले और कहे ओ प्यारी राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणों की बलिहारी। प्यारी राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणों की बलिहारी। मुझे देखे जो एक बार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। कर दो इतना उपकार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। मुझे देखे जो एक बार तुम्हारे चरणों की बलिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। व्यास जी महाराज ने अपने जो परिकरों जो शिष्यों को दो चार श्लोक रटाए थे, उनमें से जैसे ही सुखदेव जी की समाधि लगी हुई थी और महाराज उसी क्षण जाकर के दूसरा शिष्य गया और दूसरा श्लोक बोला। दूसरा शिष्य जाकर के कहता है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया प्यायददाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रचितात तोन्यम् कं वदयानं शरणं व्रजेम। अरे सुंदर तो है परंतु सुंदर के साथ दयालु भी। पहले तो सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली और उन्होंने सोचा अरे ये सुंदर है, जिसके पास जाए पता चले भगा दे तो क्या करेंगे। परंतु जैसे दूसरे शिष्य ने कहा कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिस पूतना ने भगवान को मारने के लिए आई अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके ठाकुर जी को मारने के लिए आई। अहो बकीयम, बकासुर की बहन बकी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्यायददाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रचितात ततोन्यम्। उसको धात्रोचित गति दी ठाकुर जी। एक ही बाण प्राण हत लीना दीन जान प्रभु निज पद दीना। भगवान ने सोचा कैसे भी सही किसी भी कारण आई, परंतु इसने मेरी माँ का धर्म निभाया। वो स्वामी बाबा ने कहा है कि भाव को भाव अनक आलस, ओ भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिसरस, नाम जपत मंगल दिसरस हो। नाम जपत मंगल दिसरस हो। ओ भाव को भाव अनक आलस हो। भाव को भाव अनक
जी कहते हैं कि कोई भाव से ले या कुभाव से ले, भले वो मुझे मारने के लिए आई, भगवान का नाम तो तारणहारी है, वो तो तारेगा ही, चाहे आप जानबूझ के लो या अनजाने में लो। बिजली में करंट है, आप जानबूझ के पकड़ो या अनजाने में पैर पड़े, करंट तो लगेगा ही। विष में जहरत तो है, आप जान के पियो या बिना जाने पियो, मरना तो पड़ेगा ही। चाहे सेब चाकू के ऊपर गिरे, चाहे चाकू सेब के ऊपर गिरे, कटना तो सेब को ही। उसी प्रकार भगवान का नाम तारणहारी है, वो तारेगा ही, चाहे कोई भाव से ले या कुभाव से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही सुना कि अरे ये भगवान, ये तो धात्रोचित गति थी, उस उतना को जो मारने के लिए आई, तो इनसे जाना चाहिए। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों वो स्वयं से सुखदेव भगवान व्यास जी के पास आए और वो भागवत की जो ग्रंथ 18 पुराणों में जो श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत था, जो 18,000 श्लोकों से संलग्न था, उसे श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को सबसे पहले प्रदान कराया। अब शनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, ये 7 दिन की परंपरा कैसे उत्पन्न हो गई कि 7 दिन में ही इस कथा को श्रवण किया जाता है? भाई समय कम है, 7 दिन ही रहता है इस कथा श्रवण करने के लिए। 1 महीना हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, तो आराम से चकाचक इस कथा भागीरथी को श्रवण करें। पर ये 7 दिन की परंपरा कैसे आई? ये 7 दिन की परंपरा कैसे आई? कहते हैं ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध हो चुका था। महाभारत युद्ध हुआ, पांडव सब विजय श्री को प्राप्त हुए। दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा हुआ था। भीम ने इतने गदाओं का प्रहार किया, उसके जंघाओं पे न वो तो मर सकता है न जीवित रह सकता है। कहते राजन, यदा मधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु भृगोदरा गद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। जंघाओं पे मार करके आच्छादित कर दिया था। रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है दुर्योधन, रो रहा है। उसी समय महाराज अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम दुखी क्यों हो? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मैं इसलिए दुखी हूं कि हम कौरव इतने भाई थे, परंतु आज कोई नहीं बचा है, हम में से कोई नहीं बचा। सब मृत्यु को प्राप्त कर गए। परंतु शत्रु 5 भाई थे और 5 के 5 ही जीवित हैं। 5 के 5 ही जीवित हैं, इसलिए दुख हो रहा है कि शत्रु 5 जीवित हैं और हम में से सिर्फ मैं बचा हूं। कहता है दुर्योधन कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि शत्रु 5 के 5 जीवित हैं और मैं सिर्फ एक ही जीवित रह गया है। इसलिए
इसलिए मुझे दुख हो रहा है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुमने अपने को ही सबको नियुक्त कर रखा था, और जो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे, और परंतु दिल से तो यही चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। तुम उन्हीं को अपना मान रखा था, इसलिए अपने ही ज्यादा डुबाते हैं। अरमानों से नहीं खिलते फूल झोली ने, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा विधाता को कोसने को, अपने हिस्से का दीपक स्वयं जलाना होगा। अश्वत्थामा ने कहा कि आपने उन्हीं को नियुक्त कर रखा था जो हृदय से चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। दुर्योधन ने कहा कि अब तू क्या कर सकता है, अब तू बता। बोला, अभी मैं जाकर के 5 पांडवों का सिर काट करके लाता हूं और तेरे सामने कहते हैं का बोलू कन्या से, जैसे कौवे के झुंड में रात्रि में उल्लू हमला करते हैं। उल्लू को तो रात में ही दिखता है, कौवे को दिन में दिखता है। कहते हैं राजन, उसी प्रकार से आज अश्वत्थामा गया और जैसे ही शिविर में पहुंचा पांडवों की, इधर श्री ठाकुर जी पहुंच गए। बोले, अरे पांडवों, आज विजयश्री की रात्रि है और तुम सब यहाँ बैठे हुए हो, आज तो विजय मनाना चाहिए। और जिस शिविर में पांडव सोते थे, उसी शिविर से 5 पांडवों को लेकर के ठाकुर जी चले गए। और जिस पांडव की जो शयन कक्ष था, उसी में पांडव के पुत्र जो दिखने में हूबहू पांडवों की तरह ही दिखते थे, आकर के वह लेट गए। इधर अश्वत्थामा आया और शव के सिरों को काट करके एक थैले में भर करके जा करके दुर्योधन के सामने रखा और चिल्लाते हुए आया कि जो किसी कोई नहीं कर पाया वो आज मैंने कर दिया। मित्र मित्र होना चाहिए तो मेरी तरह होना चाहिए। अश्वत्थामा ऐसे जैसे पहुंचा और तुरंत दुर्योधन आया और जैसे ही उजाले ने देखा कि अरे ये तो 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडव के पुत्र हैं। अरे दुष्ट, तूने मेरे कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा। मेरी तो जो क्रोध था, मेरी जो लड़ाई थी, वो 5 पांडवों में थी। मुझे इनसे कोई डर नहीं था। इस बात को जैसे ही माता द्रौपदी को पता चला कि 5 पुत्रों का आज हत्या हो गया है, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना तदारुरत्वा सकला कुलाक्षं त्वां सानयन्नाह किरीटमालिनी। जैसे द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी रोती रोती अर्जुन के पास गई। अरे अर्जुन, मेरे इस जीवन की सारी जो सुख शांति थी सब व्यर्थ हो चुकी। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और तुरंत गांडीव उठा करके कहा कि आज मैं इस पुत्र हंता को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन ने गांडीव उठा लिया है तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा तुरंत वहां से भागा। इधर प्रभु श्री केशव रथ में बैठे और रथ में बैठ करके अर्जुन के साथ अश्वत्थामा गाने में सोच रहे। अश्वत्थामा को जाकर के आगे जाकर के पकड़ लिया और अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ। और दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया और चलाते ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। तुरंत
अर्जुन ने पकड़ के जकड़ करके रस्सियों में जकड़ के रथ में डाल दिया और बोला कि इस पुत्र हंता को द्रौपदी के सामने ही मृत्युदंड होगा। लेकर के आए द्रौपदी, तुम क्या दंड देना चाहती हो? मत्तम प्रमत्तम मनुमत्तम सुक्तम बालम स्त्रयम प्रपन्नम वरतम न विपुम हंत धर्मवित्। बालकों को मारने वाला हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने देखा कि मेरा गुरु का पुत्र अश्वत्थामा बधा हुआ है और आई और तुरंत द्रौपदी उनके रस्सी को छोड़ने लगी और कहती, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्या धनुर्वेदो। अरे छोड़ दीजिए, अपने हाथों से ही बंधन मुक्त कर रही है द्रौपदी। अरे दीदी, तुम्हें क्या हो गया? अभी एक पल के लिए तुम कहती थी कि पुत्र हंता को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, आज तुम इस पुत्र हंता को छोड़ रही हो। द्रौपदी कहती है कि आज मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तो मैं जानती हूँ कि कितनी वेदना होती है। मैं ये नहीं जानती चाहती कि भगवान आपकी गुरु माता को भी ये कष्ट उठाना है। अर्जुन ने कहा, मैंने तो संकल्प ले लिया है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। और द्रौपदी कहती है कि छोड़ दीजिए। महाराज क्या किया जाए? मारोदसिन्यस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा मृतसावत्सा हे प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दीजिए। धर्मराज जी कहते हैं कि छोड़ दो, परंतु अर्जुन और भीम नकुल सहदेव कहते हैं कि हम इसे छोड़ने वाले। अब क्या किया जाए? बोले ठाकुर जी के पास ले चलते हैं। कोई कहता है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या जाए इससे? कहते हैं कि ठाकुर जी के पास ले गए, कृष्ण कन्हैया के पास ले गए। हे प्रभु, आप ही बताइए किसके साथ क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आत्तायि बधारणा मय्यं मनो नाथ परिपाले शासन। भगवान कहते हैं कि पांडवों, ब्राह्मण ब्रह्म बंधुर हंतव्यो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कहते आतताई बधारण, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, महाराज तुम्हारी बातें हमारे समझ में कभी नहीं आई, जैसे तुम टेढ़े वैसे बातें तुम्हारी टेढ़ी। या तो क्लियर ही बोल दो कि करना क्या है। परंतु आप कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण, आतताई कोई हो छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। किया तो किया क्या चाहिए? तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। टीचर जब शिक्षक जब पढ़ाएगा बालक को तो परीक्षा तो लेगा ना कभी तो लेगा। तो भगवान ने भी सोचा कि अर्जुन की परीक्षा की अच्छी स्थिति है, अर्जुन क्या इसमें निकालता है। तुरंत गीता का श्लोक याद आया, संभाविचस्य चा कीर्ति मरणावति रक्षते वपनम द्रविणानां स्थानं निर्यापणं यः। बोले सम्मान व्यक्ति का अपमान ही कर दे वो मरने की बराबर है। मारने से तो एक बार ही मरेगा, परंतु जब अपमान करोगे तो जितनी बार वो सोचेगा उतनी बार ही मृत्यु को प्राप्त होगा। शरीर से धक्का दे देना, सर मुड़वा देना, दधी लपेट देना,
जो ये प्रयोजन है मृत्यु दंड के। तुरंत याद आया अर्जुन को। अर्जुन तुरंत उठे और जो उसके अश्वत्थामा के मस्तक पर मड़ी थी उसको तुरंत निकाला और सर मुड़ करके शरीर से धक्का मार करके खींच दिया। इधर भगवान अब कहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना भी चाहिए। अश्वत्थामा एकदम क्रोध में उधर से निकला और मन में सोचा कि अब मैं इसके कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ ऐसा किया है तो। भगवान इधर जाने की भूमिका बना रहे थे कि भगवान ने जैसे ही पग अपना रथ पर रखा और उधर अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है और उसके गर्भ में शिशु पल रहा है, और वही क्षण उसको याद आया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु के चरणों में लिपट गई। उत्तरा कहती कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यद्य मृत्यो परस्परम्। पाहि मां, हे प्रभु मेरी प्राणों की रक्षा करना। कामम दहतु मे पापम मामे गर्भे निपातः। मेरा प्राण बेशक चला जाए परंतु मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी प्रभु रक्षा करें। भगवान तुरंत अंगुष्ठ का रूप धर करके उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसको बचाया। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी रक्षा की। भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य संशयः ज्ञान वैराग्य शोषैव खड्गनाम भगवतीर्नाम। जो सब कुछ समर्थवान है वही भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। राजन, भगवान ने कहा कि पांडवों अब बहुत दिन हो गया द्वारिका से आए, अब मुझे चलना चाहिए। और जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए कि कुंती मैया ने चरणों में पकड़ ली। बोली आज तो मैं आपकी, आज आप मेरे पे पर्दा मत डालना। बोले क्यों? बोले आप ठाकुर ऐसी माया का पर्दा डाल देते हो कि मैं तो सोचती रहती हूँ कि ये तो मेरा तो भतीजा, मेरे वसुदेव का ही तो पुत्र है। जब भी मैं आपके ब्रह्मत्व को पाना चाहती हूँ आप ऐसे माया का पर्दा डाल देते हो कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कुंती मैया दिव्य स्तुति की है 42 श्लोकों में। कुंती मैया कहती है कि पुरुष प्रभु नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यते सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु माया जगनिका छन्ना मध्याक्षो मक्षमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे पुरुष, हे परम पुरुष आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंतर और बाहर दोनों में प्रविष्ट होने वाले हैं। किसको प्रणाम करते हैं? नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम है। पुरुष कौन है? पुरुषु शरीरेषु राजसे शोभते सा पुरुष। जो प्रत्येक प्राणधारी में विराजमान हो वो पुरुष।
और हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं। मनुष्य कौन है? मत्वा कर्माणि सीदन्ति इति मनुष्य, जो संबंधों में कपड़ों की तरह सिला हुआ है। ये आज ये बन जाए, कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है राजन। कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा कि बुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम आप मेरे को प्रणाम कर रही हो? कुंती भैया ने कहा कि आज बुआ मुझे मत कहना, आज मुझे स्तुति कर लेने देना। बोले जब बुआ तुम कहते हो तब मुझे ऐसा लगता कि तो मेरा भतीजा ही है, तो आज बुआ मत बोलना प्रभु। पर मैंने तेरे साथ बुआ उपकार क्या कर दिया जो तू ऐसा कहती है कि मैंने तेरे साथ क्या उपकार कर दिया? कुंती बुआ कहती है कि प्रभु, आपने अनगिनत उपकार किए मेरे ऊपर, आपने उपकार क्या नहीं किया? विशाल महाग्नि पुरुषः ददर्शन दशत्सुभायं वनवास वृक्षता विधे विधेनेक महारसस्तो द्रोणस्य तस्मात् हरेर्भिरक्षिता। विष रूपी लड्डू मेरे बालकों को खिलाया जाना था, उससे आपने बचा लिया। लाक्षागृह में आग लगने वाली थी, उससे आपने बचा लिया। अरे प्रभु, आपने कितने उपकार मेरे ऊपर किया। भगवान ने कहा कि बुआ, मैं तेरे ऊपर इतने उपकार किया हूं तो मुझे अगर प्रभु ही मान रही, भगवान ही मांग लेगी तो आज तू कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। माता ने कहा, कुंती मैया ने कहा कि आप अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही वर मांगूंगी मैं, एक ही मुझे वर दे दो। क्या? विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। क्यों बुआ, विपत्ति क्यों मांगती है? बोले विपत्ति इसलिए मांगती हूँ कि जब विपत्ति ही होती है तभी ही सब देवता याद आते हैं कि आज दुर्गा माता की नवरात्रि है, सोमवार को शंकर जी को जल चढ़ाना है और काम बढ़िया चल रहा है, तब फिर देवी देवताओं की याद नहीं आती है। तो कुंती मैया कहती है कि हे सुख के माथे सिल बड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, आप तो मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा कि अरे बुआ, इतने जीवन से ही तो दुख ही मांगती आ रही है, अभी भी तेरी दुख में ही भी समस्या अटकी हुई है, तो कुछ और मांग ले। तो कुंती माता कहती है कि अगर आप कुछ देना चाहते हो, स्नेह मान छिन्नी गरम पान सदृशो। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे इन जो मेरा बंधन रूपी बधा हुआ है वात्सल्य, इससे मुझे छुटकारा प्राप्त हो। भगवान ने उपदेश दिया कुंती माता को। आज देखा कि युधिष्ठिर जी जा करके एक शिविर के सामने खिन्न मन से बैठे हुए हैं। क्यों? उनको लग रहा कि मैंने अपने बंधु बांधवों को इस राज्य के लिए मैंने कितने की बलि चढ़ा दी। भगवान को उपदेश देना चाहते हैं, परंतु वो उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो वात्सल्य की भावना है।
आज महाराज पांडवों को लेकर के प्रभु जहाँ शेष सैया पर श्री भीष्म बाबा लेटे हुए हैं वहां पर पहुंचे हैं भगवान लेकर के। भगवान पहुंचे और भगवान जैसे ही पीछे देखा तो अर्जुन आगे, द्रौपदी इत्यादि आगे। भगवान से पूछा, द्रौपदी अर्जुन से पूछा भीष्म जी ने जो सबसे सैया पर लेटे हुए थे, कहते अरे अर्जुन तेरा वो सखा नहीं आया क्या? भगवान ने कहा कि अरे बाबा आप मुझे याद कर रहे हो। तुरंत ठाकुर जी वहां पर पहुंचे। मुंह लटका हुआ था भगवान का, तो भगवान का मुंह लटका देख करके भीष्म बाबा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं बनेगी। बोले कि जब मेरे सामने आओ तो हंसते हंसते हो। सदैव देवो भवतां प्रतीक्षिताम् कलेवरं याव्यदिनं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो मुखाम्बुजो ध्यानपटस्य चतुर्भुजः। हे प्रभु हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर के मेरे सामने आओ। भीष्म बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज सत्या समयोगतः सब प्रकार के धर्म बताया और सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया कि जो अपने को अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों को भी समझना चाहिए कि अच्छा लगता है। अब श्री भीष्म बाबा ने देखा कि ठाकुर जी तो मेरे सामने आए हैं, मेरे पास तो पुष्प है नहीं, तो पुष्प ताग्रता क्षण में भगवान की दिव्य स्तुति की है। विद्यमते रूप कल्पिता वृतेष्णा भगवते शाश्वत भूमि कल्पिता विदेशा भगवत सावत स्वसुख गते खजे प्रगति त्रिभुवन नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।
भीष्म बाबा कहते हैं कि प्रभु इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, ये जो मेरी मति है यही मेरी बन गई श्रीमती। इत मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सतवत कुंभ में देखो। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मति में कोई तृष्णा नहीं है। बोले नहीं। विष्णु बाबा कहते हैं कि ये मति मैं तुम्हारे को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये जो मेरी बुद्धिमती है, ये जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी मति है, इसमें कोई वित्तेषणा नहीं। किसी को लोकेशना, किसी को पुत्तेषणा, हर प्रकार की है, सब में व्याप्त होती है। परंतु भीष्म बाबा कहते हैं मेरे में कोई भी वितृष्णा नहीं, बिल्कुल वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं। ये मैं आपको निवेदित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि भैया तो फिर मैं तुम्हारी इस मति को क्यों ग्रहण करूंगा? बोले प्रभु, जैसे आप निर्गुण निराकार निरीह निरूपित ब्रह्म हो, वैसे मेरी भी मति ही, इसमें कोई लोकेशना वित्तेषणा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी मति का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भीष्म बाबा कहते हैं कि प्रभु मैं ये जानता हूं कि आप कितने भक्त वत्सल हैं। स्वमहायमत प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं तो शस्त्र उठवा लूंगा आपसे। और आपने जैसे ही वो रथ का पहिया उठा करके मेरे तरफ दौड़े तो सृष्टि को लगा कि अरे भगवान ही अपने वचन को भूल गए तो कहीं प्रलय तो नहीं आ जाएगा। तो आपका तुरंत वो उत्तरी वहां पर गिर करके सांत्वना दिया कि नहीं, ये भक्त के वचन को पूरा करने के लिए मुझे अपनी भी मर्यादा को तोड़ना पड़ सकता है। हे प्रभु, धृत रथ चरणा जया चलत दो हरिरविमं हन्तुमिमं गतोत्तरीयः। हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी जितनी ही गुणगुणों की व्याख्या की जाए वो भी असमर्थ है ठाकुर। और एकादशी का दिन है, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन और आज ठाकुर जी के सामने इतनी मृत्यु अच्छी किसकी कौन हो सकती है महाराज, जिसके सामने स्वयं गोविंद खड़ा हुआ है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद धर्माधवे गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी ना मन कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो धर्माधिवेती। श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद।